हरे कृष्णा। मैं आपको आज पापा कुशा एकादशी के महत्व के बारे में बता रही हूँ कि पापा कुशा एकादशी करने से क्या फल प्राप्त होता है। जैसा कि नाम से ही है कि पापा कुशा एकादशी यानी कि पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी, पापों को मिटाने वाली, पापों का विनाश, समस्त पापों का विनाश करने वाली एकादशी। तो मैं आज इसमें आपको एकादशी का महत्व सुना रही हूँ। इसमें युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब आप मुझे कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप यानी कि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। यानी कि जो हम मनवांछित फल, जो मनुष्य कठिन तपस्या करके फल प्राप्त करते हैं, वो इस दिन विष्णु भगवान जो कि शेष हैया पर शयन करते हैं, उनको नाम मात्र नमस्कार करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। यानी कि वो यमराज के पास नहीं जाता, वो भगवान विष्णु की शरण में ही जाता है। जो पापी मनुष्य अनानास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं तथा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं और उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपनहा, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान करके कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी ही पड़ती है। यानी कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा तुम्हें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा काम करोगे यानी कि धर्म वाले काम करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, और अगर अधर्म का काम करोगे यानी कि किसी को दुख संताप दोगे तो तुम्हें उसकी दुर्गति भोगनी ही पड़ेगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा।